देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो सियासी जंग है वो फतेह करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ के रूप में रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले को जाना जाता है। कहा जाता है कि इन 3 जिलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी के बिना राजनीति में परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन अब लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंध लगनी शुरू हो गई, जिससे घबरा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी की जनसभाएं करवा रहे हैं। यदि बहादुरगढ़, सोनीपत और गोहाना में कांग्रेस जीत रही है तो फिर राहुल गांधी को इन विधानसभा सीटों पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि राहुल गांधी बहादुरगढ़, सोनीपत और गोहाना में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी इन तीनों सीटों को बचाना है। अब आज की तारीख में इन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कमजोर क्षेत्रों पे फोकस इस समय कांग्रेस का है, जैसे कि करनाल, पानीपत और सफीदो विधानसभा सीट। कुल 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पास यहां है। हिसार की 7 में से 4 सीटें बीजेपी और 3 जेजेपी के पास थी। जेजेपी के विधायक बाद में बीजेपी में चले गए। ऐसे में कुल हो गई 17 सीटें, जिसमें से 4 कांग्रेस के पास है। नीलोखेड़ी के निर्दलीय विधायक अब कांग्रेस के उम्मीदवार है। राहुल का असंध और बरवाला की रैली में इन क्षेत्रों पर जोर था। हिसार से पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस पहुंच चुके हैं। कांग्रेस में आने से पार्टी को हिसार और जींद में फायदा मिलने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब गोहाना की सीट पर लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव से जगबीर मलिक जीत करके परचम लहराते आए हैं, लेकिन इस बार गोहाना सीट का माहौल एकदम बदल गया है। बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने जगबीर मलिक के लिए खतरे का सायरन बजाया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सभी तमाम नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा से कहा था कि जगबीर मलिक बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उन्हें टिकट ना दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने किसी की भी नहीं सुनी और जगबीर मलिक को टिकट देकर अपने बलबूते पर चुनाव जितवाने का ऐलान किया। अब आज की तारीख के चुनावी हालात ये बता रहे हैं कि गोहाना सीट पर भाजपा के अरविंद शर्मा लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस के जगबीर मलिक लगातार हार की तरफ बढ़ रहे हैं। जगबीर मलिक की हार को बचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी का यहां पर सहारा लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2 रैलियां करने के पश्चात अब राहुल गांधी ने रथ यात्रा शुरू कर दी है, क्योंकि रथ यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साधा जा सकता है। जीटी बेल्ट को बीजेपी का कड़ा गढ़ माना जाता है। इसी गढ़ में सेंध लगाने के लिए राहुल गांधी ने रथ यात्रा शुरू कर दी है। जिस जिस जगह कांग्रेस पार्टी कमजोर है, राहुल गांधी उस जगह विधानसभा सीट पर रथ यात्रा के जरिए जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। अब देखिए, इन सीटों के हालात बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बलबूते पर और सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी लोकप्रियता के मुद्दे पर अपने तीनों उम्मीदवारों को बचाने में नाकामयाब साबित होते नजर आ रहे हैं। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने अपने गढ़ को बचाने के लिए राहुल गांधी का सहारा लिया। राहुल गांधी की जनसभाओं के बलबूते पर कांग्रेस के इन सीटों पर जीत क्या वो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस पर भी एक सवालिया निशान लगते फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों सीटों पर राहुल गांधी की जनसभाएं करवा करके उसमें आसपास के क्षेत्र से भीड़ जुटाना वो तो आसान है, लेकिन तीनों सीटों के हालात बता रहे हैं कि निर्दलीय और बीजेपी के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवारों से आगे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा मजबूरी में राहुल गांधी को इन सीटों पर लेकर आए हैं। यदि राहुल गांधी को कांग्रेस की सीट में बढ़ोतरी करनी होती तो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में जनसभाएं नहीं करते। यदि राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे मजबूत गढ़ झज्जर, रोहतक और सोनीपत में उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने आए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंध लगनी शुरू हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी हार का अब डर सताने लग गया है।